हर साल 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं। उनमें से सिर्फ 10 से 15 हजार बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन होता है। क्लास 11 में बहुत सारे बच्चे अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि हम आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, आईआईटी दिल्ली, सीएसई जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लेके आएंगे। बट जैसे ही उनका क्लास 11 खत्म होता है, क्लास 12 आते आते उनका जो भी मोटिवेशन, एनर्जी सब डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको एक रियलिटी चेक मिल जाता है। इस टाइम हर साल मैक्सिमम बच्चों का क्लास 12 स्टार्ट हो जाता है, सब बच्चे क्लास 12 में आ जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका क्लास 11 अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि क्या सिर्फ एक साल में आईआईटी पॉसिबल है। देखो, मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा ऑफलाइन से की है और मेरा खुद क्लास 11 अच्छे से नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज हमारे टाइम में टीचर्स की कोचिंग बहुत ज्यादा होती थी, जिसके कारण सिलेबस बहुत लेट से कंप्लीट हुआ था और मैं भी खुद नए एनवायरमेंट में जाने के कारण थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया एंड उसी कारण मेरा आईआईटी क्रैक हुआ। और आज मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप एक साल में आईआईटी क्रैक कर सकते हो, क्लास 12 के साथ साथ 11th का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, बैकलॉग्स कैसे कवर कर सकते हो, रिवीजन कैसे कर सकते हो, पीवाईक्यूज कैसे लगाना है, मॉक टेस्ट, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो आई विल क्रैक आईआईटी एनआईटी, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। इससे होगा कुछ नहीं, एक अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर आएगी कि आपने भैया को प्रॉमिस किया है और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, विच इज टाइम प्लान। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एग्जैक्टली कितना टाइम बचा है। आपका क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है, आपका जो पहला पेपर जनवरी अटेम्प्ट होगा वो जनवरी 2027 में होगा, सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में होगा और जेईई एडवांस का एग्जाम मई में होगा। तो इन शॉर्ट आपका सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, बैकलॉग्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, इन सब के लिए आपके पास टाइम है टिल जनवरी 2027 तक, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 9 महीने जितना टाइम है। अब इस 9 महीने को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अप्रैल से लेके मिड दिसंबर तक, इसी बीच में आपको क्लास 12 का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्लास 11 भी कंप्लीट करना है, बैकलॉग्स, पीवाईक्यूज भी करना है एंड कुछ मॉक टेस्ट भी देना है। सेकंड आता है मिड दिसंबर से लेके जनवरी तक, इसमें आपको कोई भी नया सिलेबस नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज और एक बार अटेम्प्ट करना है और मॉक टेस्ट देना है इसमें और उसका एनालिसिस करना है। बट आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, आप अप्रैल अटेम्प्ट को अपना मेन अटेम्प्ट लेके चलते हो, जनवरी को बस ट्रायल लेके चलते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको सीरियसली एडवांस निकालना है, आईआईटी में जाना है, तो आपको जनवरी अटेम्प्ट को ही अपना मेन अटेम्प्ट लेके चलना होगा, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के बाद आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल्स होगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा और फिर जाके आपको एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन करना है। इसलिए आपका मेन टारगेट जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए, उसमें भी आपको 99 परसेंटाइल लेके आना ही है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं कि भैया आपने बता दो दिया कि एक साल में हो जाएगा, बट क्या ये रियली पॉसिबल है? चलो इसको बताते कि आप सिलेबस एक साल में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप जेईई का पूरा सिलेबस देखोगे तो मोटा मोटी 70 ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड क्लास 12 कंबाइंड। और अगर मैं मान के चलूं कि आप ऑन एन एवरेज 20 घंटे एक लॉन्ग लेक्चर्स लेते हो, मतलब जो भी आपके टोटल क्लासेस का लेक्चर्स का ड्यूरेशन मिला के 20 घंटे का टोटल ड्यूरेशन होता है एवरेज, और 10 घंटे आपको प्रैक्टिस में लग जाता है, तो टोटल एक चैप्टर कंप्लीट करने में आपको अगर 30 घंटे लग जाते हैं तो 70 चैप्टर कंप्लीट करने में 2100 आवर्स लगेंगे। और अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हो तो 7 महीने में आप सिलेबस पूरा 11-12 के ये सारे 70 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लोगे। तो कंफर्टेबली आंसर ये है कि आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब आते हैं कि प्लान कैसा रहेगा। देखो, मैं आपको क्लास 11 के सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट चैप्टर्स बता देता हूं। अगर आपको चैप्टर्स नहीं आते तो अभी आप क्लास 12 में सफर करोगे ही, इसलिए चैप्टर्स को आपको बेसिक वे में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट आना चाहिए। कैसे कवर करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट ऐसे कौन से चैप्टर्स है वो मैं बता देता हूँ। फिजिक्स की बात करें तो बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स 1D 2D, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास में भी बेसिक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन आना चाहिए, और रोटेशन बेसिक्स जिसमें कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये सब। मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेवी कर्व मेथड, रिलेशन फंक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। और केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स रिएक्शन, जीएसी, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर बेसिक्स। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं कि भैया क्लास 11 के जो बैकलॉग्स है, जो चैप्टर्स आपने बता दिए, ये अगर हमारे बैकलॉग्स में है तो इनको कैसे क्लास 12 में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इसके लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा, दैट इज एक प्रॉपर टाइम टेबल। आप अपना टाइम टेबल को ऐसे स्प्लिट करोगे कि लेट सपोज आपके लेक्चर्स देखने में डेली 4 से 5 घंटे जाते हैं, और जो सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है आपको 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना ही होगा, जिसमें क्लास का थ्योरी रिविजन, इलस्ट्रेशन का रिवाइज करना, देखना वापस से, उसमें 1 घंटे। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस करोगे आप, अपने डीपीपीज हो गया, होमवर्क हो गया, उसमें 4 घंटे का टाइम, और 2 घंटे रिमेनिंग आपको बैकलॉग्स एंड रिवीजन में देना है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्लास 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 11 के चक्कर में क्लास 12 में बैकलॉग्स मत क्रिएट करना, एक भी क्लास नहीं मिस करना है, क्लास को अच्छे से सुनना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने और नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत अच्छे से करनी है। बात है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में, भैया रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है। ये जो बचा हुआ टाइम गैप है जो आप बता रहे हो 9 महीने, इसमें हमें एक्जैक्टली क्या करना है। देखो, आपको सबसे पहले अपने क्लास इलस्ट्रेशंस करने हैं, क्लास के जो होमवर्क्स है वो करने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, डीपीपीस करने हैं, मॉड्यूल्स करने हैं, मोटा मोटी कोचिंग के मटेरियल्स बहुत अच्छे से करना है। जैसे ही आपके कोचिंग मटेरियल्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर जाके आपको पीवाईक्यूज करना है,
और ये सब होने के बाद आप कोई बुक्स कर सकते हो, जैसे SCB फॉलो कर सकते हो फिजिक्स के लिए, सिंगेज फॉलो कर सकते हो मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं जैसे एन अवस्थी हो गया, MS चौहान हो गया, तो ये डिफरेंट बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। और इसमें से केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट NCERT तो आपको करना ही है। बाकी देखो संडे को आपको मोस्टली क्लासेस ऑफ रहेंगे, तो संडे आपको रिजर्व करना है सिर्फ रिवीजन के लिए। जितना भी पढ़ा है क्लास 12 का, जितना पढ़ते जा रहे हो सबको रिवाइज करना है संडे रिवीजन डे बना लो, क्योंकि आगे जाके आपको ऐसा पता चलेगा कि आप जितना पढ़ रहे हो भूलते जा रहे हो, और ये बहुत नेचुरल से चीज है जेई प्रिपरेशन में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जेई मेंस का पेपर अभी 9 महीने दूर है, और अभी मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से टेस्ट दे देंगे, और यही एक मिस्टेक है जो एवरेज स्टूडेंट को एवरेज रखती है। टेस्टिंग सिर्फ लास्ट 2-3 महीनों का काम नहीं है, ये एक हैबिट है जो आपको स्टार्टिंग से बिल्ड करना है। जो लोग जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लेके आते हैं वो स्टार्टिंग से ही टेस्ट दे रहे होते हैं, अपने मिस्टेक्स पे वर्क कर रहे होते हैं, तो अगर तुम लास्ट के टाइम पे करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। लास्ट ईयर 1 in every 5 स्टूडेंट जो 99 परसेंटाइल क्रॉस किए थे, उन्होंने मैथोंगो का क्विजर जेई मेंस टेस्ट सीरीज यूज किया था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज अराउंड 3 लाख मैथोंगो स्टूडेंट्स टॉप IITs और NITs में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग को बहुत सीरियसली लिया, और वो भी अर्ली ऑन। तुम्हें मैथोंगो में मिलता है जेई मेंस का एक्चुअल प्रैक्टिस ग्राउंड, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 टेस्ट है। इसमें तुम्हें 30 फुल मॉक टेस्ट मिलता है एग्जैक्ट NTA पैटर्न पे, लास्ट 5 इयर्स के जेई मेंस पेपर्स एज मॉक्स, और बहुत कुछ रियल NTA एग्जाम इंटरफेस में प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम हॉल में पहली बार इंटरफेस देखने का पैनिक नहीं होगा। हर टेस्ट के बाद 15 पेज का डिटेल एनालिसिस मिलता है। ये एक्जैक्टली बताता है टाइम कहां वेस्ट हुआ है, सिली मिस्टेक्स कहां हो रहा है, और किस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। वीडियो सॉल्यूशन हर क्वेश्चन के और प्रेडिक्टिव परसेंटाइल जो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहां खड़े हो कंपटीशन में। अगर तुम सीरियसली 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो अभी स्टार्ट करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और मेरा अगर कूपन कोड यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो मॉक टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेली मोटिवेशन। आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ दिन के लिए मोटिवेटेड रहोगे, फिर जाके वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और फिर जाके आपका प्रिपरेशन खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट के लाइफ में। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक मेंटरशिप लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। ये पर्सनल मेंटरशिप है, जिसमें क्या होगा, मैं आपको एक IIT बॉम्बे का मेंटर दूंगा जो डायरेक्टली आपसे 24/7 कनेक्टेड रहेगा। आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज स्टडी प्लान देगा, डेली टास्क देगा, और आपके प्लान के हिसाब से आपका क्या क्या हो रहा है, क्या आउटपुट निकल रहा है, उसके बेसिस में आपको प्लान भी चेंज करते रहेगा, और आपका जो टेस्ट रिजल्ट है उसको भी बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपको प्रिपरेशन का ट्रैकर देखते रहेगा। बाकी देखो ये मेंटरशिप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली हर दिन अपना अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, तो ये आपके प्रिपरेशन में एक गेम चेंजर हो सकता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। कुछ भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी देखो मैं आपके जितने भी कमेंट्स है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पूछ सकते हो। बस वही कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा जो स्टार्ट होता है #subscribed से। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइब कर रखा है, और ये #subscribe से कुछ भी कमेंट पूछते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बाकी अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।